नमस्कार दर्शकों, मैं आर्य अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के बारे में। जी हां, धनु राशि वालों के लिए मई के महीने में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि मई के महीने में राहु, केतु, गुरु, सूर्य, शुक्र, इन सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। ऐसे में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पिछले लंबे समय से धनु राशि वालों की काफी परेशानियां चल रही हैं, क्योंकि लग्नेश देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में गोचर कर रहे थे और छठे भाव में गुरु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। और गुरु धनु राशि वालों के लिए प्रमुख ग्रह, मुख्य ग्रह, राशि के स्वामी है, लगन के स्वामी है। और जब भी लग्नेश या राशि के स्वामी की स्थिति अच्छी ना हो तो पूरा वर्ष अच्छा नहीं रहता। लंबे समय से गुरु का गोचर छठे भाव में चल रहा था, जो कि 14 मई को गुरु का राशि परिवर्तन हुआ है। सप्तम भाव में गुरु गोचर करेंगे और सप्तम भाव में अक्टूबर तक गोचर करेंगे। उसके बाद अष्टम भाव में जाएंगे और दिसंबर महीने में पुनः गुरु जो है सप्तम भाव में गोचर करेंगे। वही राहु, जो कि आपके चौथे भाव में गोचर कर रहा था, मीन राशि में गोचर कर रहे थे, और राहु अब जो है 18 मई को आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। जबकि राहु की स्थिति भी यहां पर अच्छी नहीं मानी जाती चौथे भाव में। 18 मई को जब तीसरे भाव में आएंगे तो यहां पर आने वाले 18 महीनों तक राहु का गोचर होगा। और राहु तीसरे भाव में बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। कई सारे क्षेत्रों में जो है राहु का अच्छा प्रभाव रहेगा, विस्तार से जानेंगे। केतु, जो कि आपके कैरियर के भाव में गोचर कर रहे थे, जो कि उतने अच्छे नहीं माने जाते, कैरियर को लेकर के बहुत समस्याएं भी देखने को मिली, लेकिन 18 मई को केतु भी आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे आने वाले 18 महीनों के लिए। तो केतु की स्थिति भी बदल जाएगी। शुक्र, जो कि आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, हालांकि शुक्र यहां पर अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, लेकिन अभी तक शुक्र के उतने अच्छे परिणाम इसलिए नहीं मिले क्योंकि यहां पर राहु विराजमान थे। और राहु शुक्र की युति चारित्रिक दोष बनाती है, और यहां पर शनि भी विराजमान है, तो प्रेत दोष भी बन रहा था, जो कि 18 तारीख को राहु का राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो शनि और शुक्र स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। शुक्र 31 तारीख को मई के महीने में आ जाएंगे पंचम भाव में, मेष राशि में। वही बुध है आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि 6 जून को राशि परिवर्तन किए हैं। सूर्य 14 तारीख को वृषभ राशि में आ गए हैं और यहां पर लगभग 1 महीने गोचर करेंगे। गुरु 14 तारीख को सप्तम भाव में, कारक भाव में गोचर कर रहे हैं, एक अच्छी स्थिति यहां पर बनाते हैं। मंगल, जो कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, यहां पर ये अच्छे नहीं माने जाते और ये लंबे समय से यहां पर गोचर कर रहे हैं। देखा जाए तो 2024 में सितंबर अक्टूबर से मंगल की स्थिति यहां पर बनी हुई है। हालांकि कुछ समय के लिए मंगल यहां पर आए थे, लेकिन पुनः जो है कर्क राशि में अभी भी गोचर कर रहे हैं, जो कि 6 जून तक मंगल गोचर करेंगे आपके अष्टम भाव में। ऐसे में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, तो किन क्षेत्रों पर आपको सावधानी रखना है। 6 जून के बाद जैसे ही मंगल आ जाएंगे भाग्य भाव में, मित्र के घर में, मंगल की स्थिति भी बदल जाएगी। तो ये जो आप कुंडली देख रहे हैं मई महीने की कुंडली है और ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि मई के महीने से लेकर के दिसंबर तक ग्रहों की स्थिति धनु राशि वालों के लिए कैसी रहने वाली है, क्योंकि पिछले कुछ समय से परेशानियां ज्यादा बढ़ी, लेकिन अब आने वाला जो समय है धनु राशि वालों के लिए ये कैसा रहने वाला है, किन किन क्षेत्रों पर ग्रहों का प्रभाव होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है और क्या हमें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति लगभग 1 वर्ष से छठे भाव में गोचर कर रहे थे
और जब भी लग्नेश का छठे भाव में गोचर होता है तो ये अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि इसे लग्न दोष कहते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहलाती है। और गुरु छठे भाव में वैसे भी संघर्षकारी होते हैं, संघर्ष करवाते हैं, मेहनत खूब करवाते हैं और सफलताएं उतनी नहीं मिल पाती, क्योंकि छठा भाव जो होता है ये होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का, कलह का, कर्ज का और कंपटीशन का। इस कारण से यहां पर जो है गुरु स्वतंत्र रूप से अच्छे परिणाम नहीं देते, क्योंकि ये भाव अच्छा नहीं। लेकिन अब जो परेशानियां अभी तक चल रही थी, 14 मई 2025 को गुरु का राशि परिवर्तन हो गया है और आने वाले 1 वर्ष तक गुरु धनु राशि वालों के लिए बढ़िया रहेंगे। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव गुरु का कारक भाव है, अच्छा भाव है, जहां पर गुरु अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। यदि पिछले कुछ समय से आपका स्वास्थ्य खराब रह रहा था या कॉन्फिडेंस लो हो रहा था या काम बनते बनते बिगड़ जा रहे थे या कैरियर में आपको दिक्कत आ रही थी, तो समझिए कि अब गुरु की स्थिति आपके लिए बेहतर साबित होगी और गुरु आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। एक तो स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं यदि थी तो समाप्त होंगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वही शिक्षा के लिए समय बढ़िया रहेगा, संतान का सुख देते हैं और फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करते हैं। देखा जाए तो सप्तम भाव में गुरु वैवाहिक जीवन को भी मधुर बनाते हैं। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था तो ये समझिए कि 14 मई से लेकर के 2026 मई तक विवाह के अच्छे योग बनेंगे। जिन लोगों के व्यापार में बड़ा उतार चढ़ाव था उन लोगों को भी बड़ा लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का होता है। पार्टनरशिप में यदि कोई दिक्कत चल रही थी वहां पर भी सुधार होगा। तो गुरु यहां पर गोचर कर रहे हैं तो पांचवी दृष्टि गुरु की लाभ भाव में होने के कारण लाभ देंगे, आय में वृद्धि करेंगे, आमदनी को बढ़ाने का काम करेंगे, साथ ही साथ इच्छा की पूर्ति करने का काम करेंगे। लगन भाव में गुरु की दृष्टि होने के कारण अपने ही घर में गुरु देखेंगे तो स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे, कॉन्फिडेंस देंगे और अपॉर्चुनिटी देने का काम करेंगे। कम मेहनत में ज्यादा सफलता देने का काम गुरु करेंगे। नवम दृष्टि इनकी तीसरे भाव में पड़ेगी तो बल पराक्रम में भी वृद्धि करने का काम करेंगे। और जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम कर रहे हैं उनके लिए भी समय बढ़िया रहने वाला है। तो ये लंबे समय से गुरु की स्थिति बढ़िया नहीं थी, और जब भी लग्नेश राशि के स्वामी की स्थिति अच्छी ना हो तो समझिए कि पूरा वर्ष ही खराब होता है। तो गुरु जो है 1 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं, तो ये समझिए कि अब स्थिति आपके लिए बढ़िया है। दूसरे ग्रहों की यदि हम बात करें, शनि जो कि आपके धन के मालिक है और पराक्रम के मालिक है, धन की स्थिति आपके लिए आने वाले समय के लिए कैसी रहने वाली है? तो गुरु जो है आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। चौथा भाव केंद्र का भाव माना जाता है, लेकिन शनि यहां पर सामान्य परिणाम देते हैं, ना ही ज्यादा अच्छे परिणाम देते हैं और ना ही ज्यादा खराब परिणाम देते हैं। शनि चौथे भाव में जब भी गोचर करते हैं और ये धन के भी मालिक हैं तो धन के स्रोत जरूर पैदा करते हैं, कुटुंब परिवार का सहयोग जरूर मिलता है, लेकिन चिंताएं बनी रहती है। चौथे भाव में शनि फिजूल की चिंता जो है बढ़ा देते हैं और कई बार माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता रहती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पराक्रम के मालिक है तो बल पराक्रम में वृद्धि करने का भी काम करेंगे, तो ये एक अच्छी स्थिति है। कैरियर में यदि हम बात करें तो यदि आप मेहनत करते हैं तो कैरियर में सफलता भी देने का काम करते हैं, लेकिन आपके ऊपर शनि की ढैया का भी प्रभाव है। 2.5 वर्ष तक आपके ऊपर ढैया भी रहेगी। इस कारण से मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, संघर्ष आपको करना पड़ेगा, और यदि आपने मेहनत किया तो उसका रिजल्ट भी आपको मिलने वाला है। और यदि आपने मेहनत नहीं किया तो शनि बिना मेहनत तो रिजल्ट देते नहीं, इसलिए यहां पर आपको सचेत रहना है। शनि यहां पर आपको संघर्ष करवाने का काम करेंगे। राहु जो कि तीसरे भाव में गोचर करेंगे 18 तारीख से, 18 मई से, ये सबसे बढ़िया आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि राहु तीसरे भाव में, छठे भाव में, एकादश भाव में, इन 3 ही भाव में सबसे अच्छे परिणाम देते हैं। तो राहु केतु का जो बदलाव है ये धनु राशि वालों के लिए सबसे बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि तीसरे भाव में राहु कई सारे क्षेत्रों में लाभ देते हैं। जैसे यदि आप इलेक्ट्रॉनिक वाले क्षेत्र में है तो इलेक्ट्रॉनिक वाले क्षेत्रों से जो है काम को बढ़ाने का काम, सक्सेस देने का काम करेंगे। यदि आप
आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में है तो भी यहाँ पर अच्छे फल देने का काम करते हैं। और यदि आप नेटवर्किंग या फिर सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम कर रहे हैं तो राहु जो है वायरल करने का काम करेंगे, सक्सेस देने का काम करेंगे। तो यहां पर राहु की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। वही राहु यहां पर अचानक बड़े बड़े लाभ भी देने का काम करता है, स्थिति को यहां पर जो है बदल देता है पूरी तरह से। तो कम मेहनत में ज्यादा सफलता राहु आपको देने का काम करेगा। ये मेहनत वाला भाव है तो कम मेहनत में सफलता आपको मिलेगी, लेकिन शनि थोड़ा मेहनत जरूर करवाएंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यदि हम बात करें चौथे भाव के मालिक गुरु जो कि सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, तो वर्ष में भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन का आपको सुख मिलेगा आने वाले वर्ष में। समझिए 14 मई से लेकर के मई 2026 तक गुरु की स्थिति अच्छी रहेगी तो प्रॉपर्टी, मकान या वाहन का आपको सुख जरूर मिलेगा। बात करें पंचमेश के बारे में तो पंचम भाव के मालिक मंगल है और मंगल 12वें भाव के भी मालिक हैं, गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में। वैसे तो मंगल अष्टम भाव में अच्छे परिणाम नहीं देते हैं क्योंकि ये नीच के भी हैं, हालांकि ये विपरीत परिवर्तन राजयोग में भी है, लेकिन फिर भी मंगल अष्टम भाव में अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। ये कब तक अच्छे परिणाम नहीं देंगे? 6 जून तक आपको पूर्ण रूप से अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। किन क्षेत्रों में परेशानियां उत्पन्न करेंगे? पंचम भाव के और द्वादश भाव के फलों में कमी करेंगे, जैसे शिक्षा को लेकर के पढ़ाई लिखाई में मन कम लगेगा। कब तक? 6 जून तक। वही पेट को लेकर के कुछ न कुछ समस्याएं रह सकती है, चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है, खून थोड़ा सा गर्म हो सकता है, मतलब किसी के साथ विवाद हो सकता है, व्यय ज्यादा होंगे, खर्चे ज्यादा रहेंगे, ये स्थितियां देखने को मिल सकती है। 6 जून के बाद यही मंगल जब मित्र के घर में आ जाएंगे, केतु के साथ गोचर करेंगे तो एक्स्ट्रा पावर मिलेगी, तो फिर शिक्षा के लिए अच्छे योग बनेंगे, पढ़ाई लिखाई में मन भी लगेगा, लव लाइफ में चल रही समस्या ठीक होगी और पेट से जुड़ी हुई समस्याएं भी ठीक होगी, फाइनेंशियल स्थिति बढ़िया रहेगी। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं शिक्षा के लिए, उन लोगों के लिए 6 जून के बाद समय बढ़िया है। यह सबसे ज्यादा जो खर्चे हो रहे थे, आय कम थी, खर्चे ज्यादा हो रहे थे, तो फिर स्थिति बदल जाएगी, आय बढ़ेगी और खर्चे कम हो जाएंगे। तो मंगल की स्थिति 6 जून के बाद बढ़िया रहने वाली है। 6 जून के बाद दिसंबर तक मंगल आपके लिए बढ़िया है, अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। शुक्र जो कि आपके छठे भाव के मालिक हैं और लाभ भाव के मालिक हैं, गोचर कर रहे हैं ये आपके चौथे भाव में मालव्य राजयोग बना करके। ये बहुत अच्छी स्थिति है, भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम करते हैं। और 18 तारीख से शुक्र स्वतंत्र हो जाएंगे, जो कि राहु का साया था, राहु के कारण शुक्र अच्छे परिणाम नहीं दे पा रहे थे, तो ये समझिए कि 18 मई के बाद शुक्र स्वतंत्र रूप से अच्छे परिणाम देंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उन लोगों को नौकरी मिल सकती है, वहीं जिन लोगों के व्यापारिक स्थिति में गड़बड़ी है या उतार चढ़ाव है वो भी ठीक होगी, कंपटीशन में भी सफलता देंगे, रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे। और लाभ के मालिक है तो आय में वृद्धि करेंगे, लाभ देंगे। और मालव्य राजयोग बना करके बैठे हैं तो भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, लग्जरीज लाइफ देने का काम यहां पर करते हैं। तो 31 तारीख तक रहेंगे मई के महीने में, और 31 मई को आ जाएंगे पंचम भाव में, यहां पर भी जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। लव लाइफ आपकी बेहतर होगी, फाइनेंशियल स्थिति आपकी बेहतर होगी, आय के माध्यम आपके बढ़ जाएंगे, और शत्रु परेशान यदि कर रहे थे तो जो है शत्रु परास्त होंगे, कोर्ट कचहरी वाले मामलों में भी आपके पक्ष में फैसला होगा। तो शुक्र की स्थिति आपके लिए दिसंबर तक बढ़िया है, क्योंकि पंचम भाव में भी अच्छे हैं, छठे भाव में भी अच्छे रहेंगे, सप्तम में भी अच्छे रहेंगे। तो शुक्र की स्थिति आपके लिए बढ़िया है, दिसंबर तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यदि हम बात करें बुध के बारे में, जो कि सप्तम भाव के मालिक है और कैरियर के मालिक है। बुध आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कैरियर के मालिक है, वैवाहिक जीवन के मालिक है, और बुध गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में, मतलब अच्छी स्थिति में बुध रहेंगे। स्वाभाविक है कि यदि व्यापार में कोई दिक्कत चल रही थी तो धीरे धीरे अब सुधर जाएगी, यदि कैरियर में कोई दिक्कत चल रही थी, नौकरी नहीं लग रही थी, इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, या आप नौकरी चेंज करना चाह रहे थे, माहौल खराब चल रहा था,
सारी स्थितियां अब आपकी धीरे धीरे सुधर जाएगी, क्योंकि बुध केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं और एक अच्छी स्थिति रहेगी, तो फायदा जरूर होने वाला है, क्योंकि बुध की स्थिति भी आपके लिए शानदार रहेगी। इसके बाद वैवाहिक जीवन भी सुधरेगा और पार्टनरशिप में चल रही परेशानियां भी ठीक होगी। सूर्य जो कि भाग्य के मालिक है, गोचर कर रहे हैं छठे भाव में। हालांकि छठे भाव में सूर्य का गोचर सबसे बढ़िया माना जाता है। तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में और दसम भाव में सूर्य अच्छे परिणाम देते हैं। कंपटीशन में सफलता मिल सकती है। सरकारी नौकरी वालों को कोई प्रमोशन या पदोन्नति या कुछ न कुछ एक्स्ट्रा पद प्राप्त हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर वालों को भी जो है अच्छे लाभ मिल सकते हैं। और जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, यदि आप प्रयास करते हैं तो नौकरी की स्थिति बढ़िया रहेगी। तो यहां पर सूर्य नौकरी वालों के लिए सबसे बढ़िया माने जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो और चाहे वो सरकारी नौकरी हो। तो आने वाले एक महीने तक सूर्य की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। तो देखा जाए तो ग्रहों की जो स्थिति है वो आपके फेवर में है। केतु आने वाले 18 महीनों तक भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं जो है 2 नंबर वाले कामों में भी सक्सेस देने का काम करते हैं। डिले हो रहे कार्यों को दूर करेंगे, मतलब बाधाएं समाप्त करने का काम करेंगे और सफलता देने का काम करेंगे। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। तो केतु भी यहां पर जो है अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। मतलब कुल मिलाकर के ग्रहों की स्थिति ज्यादातर आपके लिए बढ़िया है। और आने वाला जो समय है मई से लेकर के दिसंबर तक बहुत शानदार रहने वाला है। लेकिन जून के बाद की जो स्थिति है, 6 जून के बाद पूरी तरह स्थिति बदलेगी और आपको कहीं ना कहीं हर क्षेत्रों से सफलता मिलेगी। कहीं ना कहीं आपको तरक्की जरूर मिलेगी, क्योंकि पिछले समय से ग्रहों की स्थिति आपके लिए बढ़िया नहीं थी। क्योंकि राहु भी जो गोचर कर रहे थे, परेशानियां, भय, डर और विलंब, डिले, नौकरी में दिक्कत, व्यापार में दिक्कत, मानसिक टेंशन, ये सब परेशानी उत्पन्न कर रहे थे। लेकिन अब राहु की स्थिति भी बढ़िया है, केतु की स्थिति भी बढ़िया है। लेकिन थोड़ा शनि आपको परेशान करेंगे, जैसे संघर्ष करवाएंगे। और यदि आप मेहनत करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। यदि आपकी कुंडली में चल रही महादशा, अंतरदशा आपके फेवर में है, तो ये बदलाव जरूर देखने को मिलने वाला है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में महादशा मारक ग्रहों की है, पाप ग्रहों की है, या फिर राहु, केतु, शनि की चल रही है, तो परेशानियां उत्पन्न जरूर होंगी, लेकिन कम परेशानियां उत्पन्न होंगी। सटीक जानकारी के लिए कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।